मंदिरों में जाना पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान सहित भजन का बेहतर और अधिक फल होगा। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। एक बार किसी ने एक तितली को अपने कोकून में से जन्म लेकर बाहर निकलने के लिए जूझते देखा, और एक समय ऐसा जब उसमें कोई चेष्टा दिखाई न दी और लगा कि बेचारी अटक गई है वहां। इस आदमी ने तितली की बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए और कैंची उठाकर कोकून को काट दिया। अब तितली आराम से बाहर निकल आई, लेकिन उसका शरीर छोटा सा और सूजा हुआ था, पंख सिकुड़े हुए। वो उसके पंखों के बड़े होने की राह देखने लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बेचारी तितली सारी उम्र उस सूजन भरे शरीर और अधखुले पंखों के साथ रेंगती रही, कभी उड़ नहीं पाई। अब यहां उस व्यक्ति ने करुणा के साथ विवेक नहीं किया कि तितली को संघर्ष करने दें ताकि उसके शरीर में से द्रव निकले और उसके पंखों में उड़ने की शक्ति आए। जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं भी समस्याओं का समाधान करें और दूसरों को भी करने दें, ताकि अपने बलबूते पर विकास को प्राप्त हो। हमारी अम्मा भी कहती हैं कि आध्यात्मिक पथ का आदि भी करुणा है और अंत भी, किंतु इसके साथ विवेक का होना बहुत आवश्यक है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി തൊഴുതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ആധ്യാത്മിക ബുക്കുകൾ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകും। जहाँ कर्तृत्व नहीं वहाँ पुण्य पाप भी नहीं। मैं का भाव हो तो पुण्य पाप दोनों का फल मिलेगा। जैसे कोई जज फैसला सुनाए तो धर्मानुकूल जज को पुण्य पाप नहीं लगता, ऐसा एक भाव हम में होना चाहिए। अर्जुन ऐसा था, उसमें कर्तृत्व नहीं था। अर्जुन ने पुण्य पाप के बारे में नहीं सोचा तो बंधन नहीं। इसीलिए अर्जुन का युद्ध यज्ञ और दक्ष का यज्ञ युद्ध बन गया। इस तरह प्राचीन काल में आदिवासियों को कोई काम नहीं आता था। वे शिकार करके पेट भरते थे। नैवेद्य में भी मांस प्रिय वस्तु अर्पण करना तत्व है। उन्हें कोई काम नहीं आता था, बस शिकार ही आता था। उसकी जगह अगर कोई ब्राह्मण शिकार करने जाए तो ये पाप होगा। पशु का शिकार करे भूख मिटाने के लिए, इसमें कोई
पाप नहीं। ये सृष्टि का नियम है। इस सृष्टि में एक का दुख दूसरे का सुख है। एक पशु दूसरे को मारता है। परस्पर मारना और खाना सहज है, लेकिन वो संग्रह के लिए नहीं होना चाहिए। वे कल के लिए संचय नहीं करते। ये सृष्टि है, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। अति संग्रह के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है और इस तरह वो प्रारब्ध कर्म बनकर लौटता है। लोभ है ये। पैसा ना कमाओ ऐसा नहीं, पैसा कमाना गलत नहीं, पर संग्रह के लिए दूसरों को दुख दो तो प्रारब्ध होकर बंधन का कारण बनता है। अतः ज्ञान सहित कर्म फिर बंधन कारक नहीं होंगे। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मंदिरों में जाना पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान सहित भजन का बेहतर और अधिक फल होगा। हर कर्म का फल होता है। मंदिर में जाओ और फिर बाहर आकर भिखारी को ठोकर लगाओ तो इसे भक्ति नहीं कहेंगे। ज्ञान पर आधारित भक्ति निश्चय ही रंग लाएगी, वरना गंदे बर्तन में दूध डालने जैसा होगा। शबरीमला 41 दिन तप करने जाते हैं। तप काल में वे स्वामी ये अय्यप्पो कहकर एक दूसरे को बुलाते हैं। अभद्र भाषा न बोलना, सात्विक भोजन करना उनके व्रत का अंग होता है। लेकिन वापस लौटकर गालियां भी देते हैं, शराब भी पीते हैं। जैसे हाथी स्नान के बाद मिट्टी पोत ले। उत्तम फल हेतु मनोवृत्ति भी उत्तम हो। स्नेह, करुणा, धैर्य जैसे सद्गुण होने चाहिए। ऐसे तप की बजाय आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं धीरज से सबकी बात सुनूंगा, ऐसा हफ्ते में एक बार व्रत लें तो बेहतर होगा। ईश्वर नदी जैसा है, उसे तालाबों की जरूरत नहीं। नदी को प्यास नहीं लगती। जैसे गंदे पानी को फिल्टर से शुद्ध करते हैं, वैसे यम नियम भी फिल्टर हैं। अंतःकरण की शुद्धि करते हैं ये। ज्ञान के जगने तक यम नियम, पूजा, जप करना, होम आदि इसमें हमारी सहायता करते हैं। खारे पानी में निरंतर मीठा पानी मिलाने से खारापन घटता है, पीने योग्य हो जाता है। फिर भी खारापन रहता है। 1/4 गिलास खारे पानी में 10 गिलास मीठा पानी मिलाएं तो पेयजल बन जाएगा। जो पानी पहले बर्तन धोने के लिए था, अब पेय हो गया है। जली हुई रस्सी देखें तो प्रतीति मात्र है, पर उससे कुछ बांध नहीं सकते। अतः उसी प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी का मन कभी भी कहीं बंधता नहीं, जैसे पानी में मक्खन। बाहर से देखने में महात्मा सक्रिय हो सकता है, उसे बंधन नहीं, जैसे जली हुई रस्सी बंधन मुक्त हो। उस बोध को जगाकर मन द्वारा नेति नेति करके आत्मभाव में स्थिति पाता है। अभी हमारा मन पर संयम नहीं, संसार से बंधा है। ईश्वर अंदर है, मन बाहर। मन को वापस लाने के लिए इसके स्तर तक उतरना होगा। जैसे कांटे से दूसरा कांटा निकालें, वैसे ही इसके तल से इसे ऊंचा उठाएं।
वृंदावन ये वो पुण्य भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने अनगिनत बाल लीलाएं की। गोपियों के रूप में धरा पर आए ऋषि मुनियों को रासलीला का अलौकिक सुख दिया। यहाँ के वातावरण में आज भी एक अनोखा सा कृष्णमय संगीत है जो कहता है यही वो यमुना का तीर है जहां कृष्ण आज भी बसते हैं, जहां आज भी उनका माधुर्य प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अम्मा के वृंदावन आगमन के समय स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहे सब लोगों का यही भाव था कि वे इस पुण्य धरा पर कृष्ण का ही स्वागत करने आए हैं। भक्तजनों का हर्षोल्लास बंधन तोड़े जा रहा था और मानो स्वयं प्रकृति भी इस उत्सव में सम्मिलित होकर उस हवा में ही उत्साह भरे जा रही थी जिसमें वे सांस ले रहे थे। उमंग और आनंद में नाचते गाते हुए भक्तों से यहाँ की गलियां जीवंत हो उठी थीं। वृंदावन पहुंचते ही अम्मा को पहले ब्रह्मकुंड देखने ले गए जिसका कृष्ण की रासलीला से सीधा संबंध है। रंगनाथ मंदिर के एक ओर स्थित ब्रह्मकुंड को वृंदावन का ब्रह्मस्थानम भी कहा जाता है। मधुसूदना ब्रजनंदना बोलो माधवा काओ केशवा मधुसूदना ब्रजनंदना। बोलो माधवा काओ केशवा मधुसूदना ब्रजनंदना। इसके बाद अम्मा एक अनाथाश्रम चलाने वाली धर्मार्थ संस्था में गईं। यद्यपि अम्मा दिन भर यात्रा करती रही थीं, फिर भी वो उस मानवता में घुलने मिलने से कदापि नहीं कतराती जिसके उत्थान मात्र हेतु उन्होंने अवतार लिया है। अतः अम्मा अनाथाश्रम के स्टाफ और बच्चों को दर्शन देने लगी। फिर अम्मा एक भक्त के घर गई। जहां भक्तों ने अम्मा को कृष्ण के वेश में सुसज्जित करने की छूट पाकर गहन तृप्ति व संतोष को पाया। इसके बाद विशेष रूप से तैयार किया गया रासलीला का एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बोलो माधवा काओ केशवा मधुसूदना ब्रजनंदना। बोलो माधवा काओ केशवा मधुसूदना। उस भाव में अम्मा ने एक कथा सुनाई। एक बार एक अतिथि ने गोपियों से कहा, चलो अपनी अपनी जन्म तिथि बताओ मुझे। उनमें से कुछ तो लगभग 50 वर्षीय मालूम होती थी, कोई 40 की लगती थी तो कोई 20 की, लेकिन उन सब ने अपनी जन्म तिथि एक ही बताई। जन्म के समय में थोड़ा फेर बदल जरूर था। अतिथि ने पूछा, तुम सब लगती तो अलग अलग उम्र की हो, लेकिन तिथि एक ही बता रही हो, ऐसा कैसे? तब उन्होंने उत्तर में कहा, इसी तिथि को हम सब की भेंट
वृंदावन में भगवान कृष्ण से हुई थी। जब हम भगवान से मिली वही हमारी जन्मतिथि है। शक्कर के स्वाद को जिह्वा से कह पाना संभव नहीं, उसी तरह वृंदावन के कृष्ण की महिमा का गान करना संभव है क्या? एक लंबे थकाऊ दिन की समाप्ति से पूर्व अम्मा ने अपने सभी बच्चों को प्रसाद वितरित किया। ये अम्मा की नित्य रासलीला है। अम्मा के बच्चों को भला और क्या चाहिए। अम्मा के प्रेम से सराबोर हो गए थे वे। अगली कड़ी में गोपियों की स्थली वृंदावन में अम्मा का कार्यक्रम। मुरली मनोहर मुरली बोलो माधवा आओ केशवा मधुसूदना बोलो माधवा आओ केशवा मधुसूदना व्रजना